वेलकम टू स्टडी विथ नारायण। इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी एसीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस देखेंगे और इसमें हम लोग आंसर की देखेंगे, जो कि अभी जेपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें हम लोग सेट डी डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आंसर की नहीं मिलाए होंगे आंसर की ज़रूर मिलाइएगा, और आंसर की मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को अनुदित दर पर बीज उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए सत्य नहीं है? तो इसका अगर नया डाटा के अनुसार से देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और पुराना डाटा से देखा जाए तो इसका बाकी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन डॉट में आप डिपेंड करता है जेपीएससी इसका क्या आंसर कराती है। तीसरा, झारखंड राज्य के कितने जिले पूर्णतः या अंशतः पैसा अधिनियम से आच्छादित है? तो पूर्णतः 13 जिले और अंशतः 3 जिले, तो कुल इसका 16 जिले हो जाएगा आंसर डी। चौथा, एनएफएचएम झारखंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर इन झारखंड में प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों पर जो मृत्यु दर है वह कितना है? तो 38 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। पांचवा, झारखंड में सीमांत भूधारकों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन सी 70%। आज पर्णपाती वन के क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, तो हजारीबाग का पठार, ऑप्शन डी छठा का। सातवां, झारखंड में सबसे अधिक हाथी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन ए। झारखंड में सर्वाधिक बिजली की खपत किस क्षेत्र में द्वारा की जाती है? तो ये जेपीएससी का पहले का भी क्वेश्चन था, घरेलू उपकर्ता होगा इसका आंसर। नौवां, झारखंड के तसर सिल्क ने अपनी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो आईएसओ 2008। बिरसा मुंडा आवास योजना निम्नलिखित में से किस समूह के लिए प्रारंभ किया जा गया था? तो आदिम जनजाति। रांची में पहाड़ी रांची पहाड़ी जो रांची शहर में स्थित है असल में क्या है? तो एक इसका आंसर जो भी जानते होंगे रियल में कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। इसका आंसर ए और बी में कोई भी होगा, कार्निकल खोंडालाइट या फिर कार्निकल चार्नोकाइट में। 12 भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार इन क्षेत्रों में वन आवरण सर्वाधिक है, तो चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक झारखंड में जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो जल उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु की सुगमता करता है। शिक्षा का स्तर ये नहीं करता, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों को उनके जिलों के साथ जोड़िए। तो बोकारो इसका हो जाएगा कोयला, चूना पत्थर और चाइना क्ले। कोडरमा का अभ्रक, फेल्सपार और क्वार्ज। दुमका का कोयला, फायर क्ले और फेल्सपार। पलामू का कोयला, चूना पत्थर और बालू पत्थर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 15, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है इसलिए यहाँ सिंचाई के लिए सर्वाधिक पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्वाधिक सिंचाई पूछा नहीं है, सर्वाधिक सिंचाई किसका उपयोग करना चाहिए, सुटेबल क्या होगा जब झारखंड एक पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत? तो इसका आंसर तालाब होगा। झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कहती है कि इस राज्य के पास इन चीजों को निर्यात करने की असीम क्षमताएं हैं। तो मोटे अनाज, मधु और दुग्ध उत्पाद। जनजातीय उत्सव त्योहार जो वृद्धि के लिए मनाया जाता है, समृद्धि के लिए, तो कर्मा और सहराय, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी। एक तरफ नदी बिराज या डैम था और उससे लाभान्वित क्षेत्र पूछा था, ना कि वह कहाँ पाया जाता है। सो तो चांडिल डैम जो कि सरायकेला खरसावां में पाया जाता है, इससे लाभान्वित क्षेत्र हो जाएगा जमशेदपुर। खरकाई से जादूगोरा, तिलपाड़ा से उड़ीसा और गालूडी से पश्चिम बंगाल। तिलपाड़ा से पश्चिम बंगाल और गालूडी से उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 18 का। 19, उद्योग और संबंधित स्थल से मिलान करना था, तो ला उद्योग लोहरदगा, तंबाकू चक्रधरपुर, तसर रांची और सीमेंट सिंहभूम, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 1952 में अकबर के सूबेदार मानसिंह के समय झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र क्षेत्र था जो बंगाल शासक के सिंहासन यानी बंगाल की राजधानी हुआ करता था? तो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। पारंपरिक तौर पर उरांव के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो। अगर धार्मिक का प्रधान पूछता है तब पाहान। 1857 के सिपाही विद्रोह में पोरयाहाट मिनसिम्बू में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा अर्जुन सिंह। चेरो इतिहास के अनुसार पलामू में चेरो राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भगवत राय। झारखंड के किस लोक उत्सव को मकर संक्रांति से जोड़ा जाता है? तो टूसू पूजा। चिर स्मरणीय मौलिक किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका को लेखक कौन है? तो जे बी हॉफमैन।
मुडमा जात्रा जो एक जनजातीय मेला है और उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, किससे संबंधित है? तो परहा व्यवस्था से। पहाड़ी देवरी मंदिर किस दुर्गा मंदिर से संबंधित है? दुर्गा माता से, लेकिन इसमें उनकी कितनी भुजा है ये क्वेश्चन था। तो पहाड़ी देवरी मंदिर जो कि रांची में स्थित है, इसमें 16 भुजी दुर्गा से संबंधित है ये। चोकाहातू एक मुंडा महापाषाण स्थल किस लिए फेमस है? तो डॉलमेन महापाषाण के लिए, जो कि रांची में स्थित है। ये चोकाहातू मुंडाओं का शवों को दफनाने का स्थल है ये। यष्टिचलक यष्टिलक चंपू महाकाव्य की रचना किसने की है? तो सोमदेव सूरी। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज का संबंध किस विभाग से था? तो सैन्य विभाग से। तारीख ए शेरशाही पुस्तक किसने लिखी है? तो अब्बास खां सरवानी। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो छांदोक उपनिषद। ये सामवेद से संबंधित है, बल्कि जो ऑप्शन है मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये अथर्ववेद से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों का पता किसने लगाया था? तो दयाराम साहनी। मोहनदास बनर्जी राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का। रविंद्र सिंह बिष्ट बनावली का। और रंगनाथ राव लोथल और रंगपुर का पता लगाया था। वह कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 65 लिपियों का वर्णन प्राप्त है? तो जैन ग्रंथ का ललित विस्तार में। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक का रचना किस भाषा में किया था? तो बंगाली। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो मूकनायक, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन इनसे संबंधित है। 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने। मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए मुक्ति दिवस को किस नेता ने अपना समर्थन दिया था? तो B.R. अम्बेडकर। 40 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया और कहाँ? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। बॉम्बे प्लान से कौन संबंधित नहीं है? तो J.R.D. टाटा, लाला श्रीराम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास टंडन, ये तीनों संबंधित है, बल्कि M.N. राय ये इससे संबंधित नहीं थे। 42, औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा के लिए आवाज उठाने वाली एक प्रमुख पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, द अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन की रचना किसने की है? तो ताराबाई शिंदे। निम्नलिखित में से कौन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो मोहनलाल पांड्या, ये संबंधित नहीं है, बल्कि बाकी जो भी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और राजकुमार शुक्ल, ये तीनों संबंधित है। औपनिवेशिक भारत में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था? तो B.R. अम्बेडकर। 46, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 6 पूर्ण बहुमत से और 2 गठबंधन के साथ कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने इनका सरकार बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 8 है ही नहीं। 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों आदि को प्रभावित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, भले ही वह विषय राज्य सूची में आता है? तो आर्टिकल 253। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के अनुसार उदयपुर को कब हड़प लिया गया था? तो 1852 में। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत संविधान के अनुच्छेद 15 से है, जो एक मूल अधिकार का किस के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? आर्टिकल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, ये सही है। 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति, ये भी सही है। 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। राज्यपाल को हटाने का जिक्र है नहीं संविधान में किसी भी आर्टिकल में। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये सही है। तो 51 का आंसर सी। 52, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की पद्धति का प्रावधान किस देश से लिया है? तो राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया है, ऑप्शन सी 52 का। 53, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल विदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। कौन सा युग्म सुमेलित है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 सही। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी सही। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये भी सही। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 30, ये गलत है। 25 से 28 के बीच में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 54 का आंसर सी हो जाएगा।
55 किसने भारतीय ग्राम पंचायतों को नन्हे गणतंत्र की संज्ञा दी है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन बी। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत का उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 57 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण में भाग नहीं है? तो निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाएं का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राज्यसभा की विधानसभाएं। 58 निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? तो के.वी. सुंदरम। 59 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में 6। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 51। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। फिर एक आर्टिकल से संबंधित है, राज्यपाल राष्ट्रपति से। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन सही। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये भी सही। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की अर्हताएं, ये भी सही। आर्टिकल 66 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये गलत है। राष्ट्रपति की महाभियोग आर्टिकल 61 में है। तीसरे नंबर, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो कृषि, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बीमा। इन समय में संघ सूची में बीमा है, बाकी तीनों राज्य सूची का विषय है। 64 ये पंचायत से संबंधित आर्टिकल दिया था, इसमें कौन सही नहीं है, ये मिलान करना था। आर्टिकल 243 डी सीटों का आरक्षण सही। 243 बी पंचायतों का गठन, ये गलत है। पंचायतों का गठन 243 का सी में है। 243 का के पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये सही। सदस्यों के लिए निहर्ताएं 243 का जे, ये गलत है। 243 का एफ होगा। इन 64 का आंसर बी और डी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो आर्टिकल 224 का 1। अब राज्यों का विशेष उपबंध जो आर्टिकल 271 में दिया गया है वो इस क्वेश्चन में था। आर्टिकल से ये भी संबंधित है। 66 ऑप्शन ए 200 आर्टिकल 371 का भी असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान सही। 371 का सी मणिपुर राज्य के विशेष प्रावधान, ये भी सही। 371 का ई और 371 का डी, ये दोनों आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और केंद्र आंध्र प्रदेश से के विशेष प्रावधान से संबंधित है। 200 आर्टिकल 371 का एफ मिजोरम के विषय में विशेष प्रावधान, ये गलत है। 371 का एफ में सिक्किम से संबंधित है। नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के मध्य कौन सा सागर स्थित है? 67 नंबर, ऑप्शन सी उत्तरी सागर। एक अवर नगर पालिका का आर्टिकल है, सारा आर्टिकल डीपली पूछा हुआ था, खास करके पंचायती राज, नगर पालिका और विशेष जो राज्यों का संबंधित है आर्टिकल वो। 243 का टी सीटों का आरक्षण सही। 243 का भी सदस्यों के लिए निहरता है, ये भी सही। 243 का वाई वित्त आयोग, ये भी सही। 243 का जेड ए नगर पालिकाओं के खाता का लेखा परीक्षण, ये नहीं है। नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है 243 जेड ए में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 68 का। 69 भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को हटाने के प्रावधान किस देश से अपनाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किस देश के मानक समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा मीन्स प्राइम मेरिडियन लाइन। यूक्रेन की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? तो बेलारूस। निम्नलिखित में से किसमें पठारी क्षेत्र की ऊंचाई अधिकतम है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे अधिक कर्नाटक में पठारी क्षेत्र की ऊंचाई है। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी नदी। एक जापान का द्वीप दिया हुआ था, 4 द्वीप है और उत्तर से दक्षिण सजाना था। तो पहला होगा होकेडू, फिर होन्सू, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूसू। ऑप्शन बी हो जाएगा 74 का। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना, जो कि पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी 75 का। 76 रेड क्लिफ किन दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत पाकिस्तान। ऑप्शन सी। 77 इंदिरा कॉल की स्थिति किस क्षेत्र में? तो सुदूर उत्तर। हरित क्रांति के संबंध में प्राथमिकता ये सदाना था, तो पहले उन्नतशील बीज होगा, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद सिंचाई। तो ऑप्शन डी। 79 निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में मलिन बस्ती निवासियों की जनसंख्या न्यूनतम है? तो गोवा। अगर सर्वाधिक पूछता तो मुंबई। निम्नलिखित में से किस राज्य में
विशिष्ट मिट्टी पाई जाती है? तो उड़ीसा। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों में। ऑप्शन सी 81 का। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में जब घास के साथ वृक्ष भी होते हैं तो इस वनस्पति को क्या कहते हैं? तो पार्क स्वाना। ऑप्शन बी ई सी 82 का। 83 स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब घोषणा की गई थी? तो 1952। गरीबी अंतराल क्या है? तो गरीबी अंतराल गरीबी रेखा और उसके नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर है। ऑप्शन ए। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो एम विश्वेश्वरैया। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और वीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 86 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले बेरोजगारी क्या है? तो ये कृषि में पाई जाती है ये बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 88 का। नवासी वह स्थान जहां बैंकर मिलते हैं और अपने आपसी दावों और खातों का निपटारा करते हैं कहलाता है समाशोधन गृह। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो लेनदार। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का मूल्य कम करना। काला धन क्या है? तो आय जिस पर आमतौर पर कर की चोरी की जाती है, मीन वह आमदनी जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता उसी को काला धन के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में किसे नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो एग्जिम बैंक को। दृश्यमान निर्यात और दृश्यमान आयात के बीच अंतर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स व्यापार संतुलन। 96 निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो वर्तमान व्यय और वर्तमान राजस्व के बीच का अंतर। भारत का सबसे पुराना लौह एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो टिस्को जमशेदपुर में 1907। बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो सोवियत संघ की सहायता से 1964 में। रा, राउल्फिया सर्पेंटिना किस स्थिति के इलाज में प्रभावी होने के लिए जाना जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। जैविक खेती उत्पादों के साथ आमतौर पर कौन सा प्रमाणन जुड़ा हुआ है? तो यूएसडीए ऑर्गेनिक। ग्रीन बेल्ट की निगरानी के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। निम्नलिखित में से किसके स्थापना काला धन को समाप्त करने के लिए सुझाव देने के लिए समिति की गठित की गई थी? तो चेलैया समिति। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन मीन्स ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ब्राजील अभी हाल ही में बना और इक्वाडोर 2020 में इससे अलग हो गया है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ऑप्शन सी 105 का। भारत में हरित क्रांति का प्रवर्तक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगर 20 में पूछता तो नॉर्मन ई बोरलॉग। एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया था। किस प्रकार का धुंध मुख्यतः प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया से बनता है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध। ऑप्शन बी। कौन सी प्रक्रिया पौधों को लंबे समय तक कम तापमान रखने से फूल आने में तेजी लाती है? तो वर्नलाइजेशन। किस प्रकार के उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीनों में गुणसूत्रों का एक पूरा सेट जुड़ जाता है? तो यूप्लियो यूप्लो यूप्लोइडी। ऑप्शन बी हो जाएगा 109 का। पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में बीओडी का क्या अर्थ है और क्या मापता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वह श्वसन द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निर्धारित करता है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है उसे इपी सेंटर कहते हैं। कौन सी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक त्रिबंध है? तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। हरित तकनीक में प्रदूषित वातावरण में संघटनों को हटाने और निष्क्रिय करने के लिए जैविक जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो बायो रिमेडिएशन कहलाता है इस टेक्निक को। ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन टरबाइनों का उपयोग करने के लिए लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तीनों होने की संभावना है, लेकिन मोस्ट क्या होगा ये आप जेपीएससी पे डिपेंड करता है। 114 का। 115 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक भूमिगत जल के प्रदूषण से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो नाइट्रेट्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी के कारण होता है, जल में नाइट्रेट्स की उपस्थिति में। कौन सा अम्ल आमतौर पर पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी 116 का।
17 गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की संभावित ऊर्जा किस पर समानुपाती होते हैं? वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई पर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा हुआ था, तो डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो मास और हाइट पे डिपेंड होगा। किस विधि का उपयोग मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांकों के आधार पर अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो डिस्टिलेशन मीन्स आसवन। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है और वह द्रवावस्था में परिवर्तित होता है तो उसके कणों का क्या होता है? तो वो वे अलग हो जाते हैं और कण उसके गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं। मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा 119 का। 120 रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बताता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 121 का। 122, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज स्रोत का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सर्किट को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए आमतौर पर किस चश्मे का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्टिकल प्रयोगों में फ्रेनेल के बाइप्रिज्म का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रकाश की एक बीम में व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सी गैर कार्डेट्स की पहचान है? तो रीढ़ या कशेरुक दंड की अनुपस्थिति। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत ने किस देश के साथ खेला था? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। एक हम वीडियो कराए थे एसीएफ का, जो कि लास्ट में वीडियो कराए थे। उस वीडियो से जो करंट अफेयर का था उससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट उस वीडियो से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये भी क्वेश्चन उस वीडियो में था। इसके पहले भी 3-4 करंट अफेयर का क्वेश्चन उस वीडियो में था। मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो मायोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम के पृथक्करण में शामिल होता है और मायोसिस 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के पृथक्करण में शामिल होता है। मीन्स ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। 128, कौन सा रक्त घटक खून के थक्के और रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी 128 का। मनुष्य में रेबीज का संचरण प्राथमिक तरीका पर क्या है? तो जानवरों को काटने से होता है। 2011-12 से 2022-23 के बीच झारखंड सरकार के बजट में औसतन वृद्धि कितना रहा? तो 12.1%। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो कोंकणी। तमिल सबसे पहले, फिर संस्कृत, तेलुगु, ये भी दोनों शामिल है। अभी कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। कुल इस बार 2024 में 6 शास्त्रीय भाषा शामिल किया गया था। ये भी हम करंट अफेयर के वीडियो में करवाए थे। 132 ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? रूस। और 25वां ब्राजील में। 26वां 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर में था। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो मॉरिशस हो जाएगा। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, केवल अगर पूछता है एक पृथ्वी एक परिवार तो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का होता। यहाँ एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। तो G20 समिट में इसका था थीम। G7 देशों का जून 2024 में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर के वीडियो में था। इटली में किया गया था। इस बार G7 का कनाडा में किया गया। 136, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये एंटोनियो गुतेरस। नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? करंट अफेयर के वीडियो में ये भी क्वेश्चन था। वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक जोखिम रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के करंट अफेयर में भी एक क्वेश्चन था। हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर का क्या है? ये झारखंड में आयोजित किया गया था। ये जूही इसका आंसर होगा। समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। कतर में यह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2020 में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क निम्नलिखित में कहाँ स्थापित किया गया था? तो पेंच महाराष्ट्र में। झारखंड का बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुदित करता है? करंट अफेयर का वीडियो में ये भी था। 2.02% हो जाता है इसका आंसर। भारत सरकार के एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में कितने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अनुमानित है? इस क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं पाया। जिसको भी पता होगा आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। 146 नंबर। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो झारखंड। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास के लिए जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल वर्क किसके द्वारा समर्पित है? तो वर्ल्ड बैंक।
मिशन दिव्य शास्त्र जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा यह नाम दिया गया किससे संबंधित है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से संबंधित है मिशन दिव्य शास्त्र। ऑप्शन ए हो जाएगा 149 का 150 नंबर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के थे। अभी संजय कुमार मल्होत्रा होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये था नहीं, और चूंकि ये क्वेश्चन पहले का है तो शक्तिकांत दास इसका आंसर होगा। तो ये था एसीएफ का जो जेपीसी का जो एग्जाम हुआ था 13 जुलाई का, उसका हम लोग पूरा रियल एनालिसिस किया और आंसर की जो अभी हो सकता था बेस्ट वो हम लोग इसमें दिए। मात्र हम लोग 25 मिनट में एक पूरा क्लास कंप्लीट किए हैं। जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो आंसर मिलाइएगा कितना स्कोर हो रहा है अपना कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में आंसर की में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए तो मेरा एक दोस्त है दिलीप कुमार गुप्ता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।